सत्स्वरूप नाम के वर्णन सत्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम वाकम संतोषम परम ब्रह्म गुरुज्ञान तजे निरंतरम योग्य नमस्ते सत्स्वरूप के खंडा नमस्ते नमस्कार नमस्ते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तेरे सदृश चैतन्यम शासनं व्योमातीतं निर्जनं नातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ शब्दाकार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सतगुरु सतनाम में राम सूरत देते देव देते श्रवण करो मनन करो शरणु सतगुरु करते हरि नाम नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती कागज गण सब बन कलम सात समुंदर सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान घट के जाने का हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः मूल ज्ञान ग्रंथ चल रहा है। जब मूल प्राण उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने करी सृजनहार के हुक्म से, तो सृजनहार ने रक्षा का और प्राणी मात्र के प्रतिपाल अंजल का काया का अंजल की पूर्ति का और सुखों की प्राप्ति के वर्णन के लिए हुक्म दिया। ब्रह्मा जी को सुखों की प्राप्ति का जिन आधार गर्भ में आया भोग रीत वेदा में, जिन आधार गर्भ में आत्मा आई है, तो अंजल का भोग भी चाहिए, रक्षा भी चाहिए, प्राण उत्पत्ति भी चाहिए। तो इन तीनों के माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है। रक्षा के मालिक भी है, प्राण उत्पत्ति के मालिक भी हैं, इन तीन लोक के मालिक हैं। तो सदगुरु देव समझाते हैं कि नित्य अवतार जो आते हैं केवली भगवंत देह धारण करके आते हैं, और यही नाशवान शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का रहता है। तो महाराज फरमाते हैं उनकी उत्पत्ति भले अवतार हो पर शरीर तो पंच तत्व बनता है। जैसे सुखराम जी का ब्राह्मण का शरीर था तो माता के गर्भ से ही बना था। वो तो जो मलमूत्र खाई हुई आत्मा थी वो निकल गई, साल सवा साल के थे, फिर वापिस आत्मा उसमें शुद्ध आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा साहेब का अवतार लेके आए जीव तारने के लिए। और उसी भगत केवल्य ज्ञान केवल्य भक्ति का गुण प्रकट हो गया और शबद पीठ में धाने लग गया। तो 18 बरस तक वहां 1824 के बाद बैठे थे। तो महाराज फरमाते उनकी रक्षा किसने करी? जब 18 बरस में धूप की छाए की बरसात की सर्दी की अंजड़ की सब रक्षा किसने करी? तो इनका ऑर्डर सृजनहार ने इनको दिया, माता पिता को। तो उसी भगत चारों युग चाल में आए, चारों युग वहां इकट्ठे हुए, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग। सुखराम जी महाराज कलयुग में हुए थे। इन मैंने जब इनका राज था अंग्रेजों का, जब उनका अवतार हुआ, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि फिर जुगों ने भी इसकी समझ कराई। और दूसरा महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु में शक्ति भी वहां सारे शास्त्र के साथ हो तैयार। उसका वर्णन है महाराज की वाणी में। तो निंदा सुनर नरक पढ़े सांख भरे कृष्ण ग्वाड़ा, ये साक्षी भर रहे हैं सुखराम जी महाराज।
कृष्ण उस वक्त रक्षा के मालिक कृष्ण थे। द्वापर में उनके बाद कोई अवतार नहीं हुआ। और ग्वाला मतलब, ग्वाला कहते हैं देवता को, ग्वाले मैंने गोपियां कहते हैं देवियां। और इधर सारे शास्त्र, चारों वेद, 18 प्राण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण समेत उनकी साक्षी सुखराम जी दे रहे हैं कि उनकी साक्षी में ये 18 वर्ष में वहां ग्रंथ बोला गया, सृजनहार ने बुलवाया और मामा रे बेटे तुलसीदास जी ने लिखा। जब महाराज ने ये मूल ज्ञान उत्पत्ति का अंग बनाया है, ना जबरदस्त बनाया है। मूल उत्पत्ति, मूल रक्षा और मूल महाराज फरमाते हैं अंजल की काया को रखने का कार्य ब्रह्मा जी को दिया। और मूल ज्ञान उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी को 3 लोक के ज्ञान का दिया, क्यों बसना था। और सुखराम जी को 4थे लोक में आत्मा को परमात्मा मिलाने का ज्ञान बख्शिश किया सृजनहार ने। जानबे के परवानगी देने सृजनहार, तो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकी। अनबे ज्ञान के पीछे जीव तिरेगा। सुखराम जी यानी का मेरे पीछे। आज तो बोले कितने ही कह लो, ने तो अनबे ग्रंथ बनाया और हमारे जैसे सब तारने वाले बन गए। महाराज फरमाते हैं कि अनबे बिना तार नहीं सकते। अनबे की परवानगी सृजनहार देते हैं। जब उनको सदगुरु पदवी मिलती है तब ये आत्मा ज्ञान सुन सुन के और उन सांस विधि धारण करते हैं। जब ये सत्ता जागृत होती है तो सदगुरु सुखराम जी महाराज के ब्राह्मण के शरीर से गुरु पदवी भी थी, खट दर्शन की, और सदगुरु पदवी भी थी, दोनों पदवियां थी। तभी ये सेवरा कल्याणदास जी ने सुखराम जी के बांधा था। इसलिए सुखराम जी महाराज का गुण सत्ता जागृत होने का ऐसा जबरदस्त है कि सतगुरु बिना कड़ा जा जागी सेनर ऐसा ओई, अनंत हंसले उदरे जग में आड़ पटक नहीं। आड़ पटक करके जोदन तारण आविया जारा ए नान, सुखदेव मिलता ही प्रगटे शिष में सायब। इस ज्ञान से मिलता ही ऊंचा सांस विधि धारण करते ही शिष्य में ये केवल ज्ञान, केवल्य भक्ति प्रकट हो जाती, निरंतर प्रकट हो जाता। 52 अक्षर से बाहर जो ये केवल ज्ञान है, वो सांस भी 53 में है और 54 में निरंतर और 55 निराधार है। ऐसा अगर जिसको मिलना है, मूल ज्ञान को धारण करना है, मूल उत्पत्ति तो बता ही रहे हैं, पर मूल ज्ञान अगर धारण करना है तो हर सो मिलियो चाहिए कर सो तू प्यार, अगवानी सो मिल चलो जो उतरो ला पार। हे आत्मा, अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है तो इंद्रियों को तू अगवानी रख, इंद्रियों को तू तेरे संग ले ले, मन को तेरे संग ले। जब तू पार उतर सकती है, इंद्रियां भौंकती फिरेगी तो तू कभी पार है आत्मा उतर नहीं सकती। ये अगवानियां है इंद्रियां। और फिर अगवानियां सो कर हेत पोड़िया सो कर प्यार, इंद्रियों से तो हेत कर और ज्ञान रूपी पोड़ियों से प्यार करके सवारी चाहिए। फिर ये शरीर के अंदर मूल ज्ञान की भक्ति का अंग प्रकट करना। अब मूल ज्ञान ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के शरीर में आता है, देवों के में। ब्रह्मा विष्णु शक्ति माँ बाप पद जाना, ये माता पिता समझो। माता पिता ही महाराज फरमाते आशीर्वाद देंगे जब तू भक्ति में लीन होगा। इसलिए ये अगवानी राम का सुनजो सब संसार, जे चावो हर मिलन को चालो इनकी लार। अगर हर मिलने को चलना है तो इन इंद्रियों को साथ लेके चलो। जब 10 इंद्रियों को साथ लेके चलोगे तो 10 इंद्रियों के साथ ऊंचा सांस जब रटना चलेगी
तो यही तुलसीदास जी ने लिखा, राम नाम सब कोई केवे, दशरथ केवे न कोई। एक बार दशरथ केवे, कोटि कोटि फल होई। कोटि कोटि फल होई, 10 इंद्रियों के साथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राज जोगियो राजा जैसो, सब योगन को राजा। सारे योग जितने भी जगत में है, उसका राजा सबसे ऊपर है राजयोग। ढाई अक्षर की भक्ति को राजयोग कहते हैं। 2 अक्षर को और अनंत मंत्र को राजयोग नहीं कहते हैं, उसको तो पवन योग कहते हैं, पवन योग। राजयोग पवन योग से अलग है, श्वासा से अलग है, मन से अलग है, इंद्रियों से अलग है। और आत्मा को तीनों से अलग करोगे जब भी परमात्मा रूप बनेगी। राज योग जैसा है सब योगन को राजा। कैसे? ताली लगे न टूटे को, या सहज समाध कहा। बिना ताली के, बिना सिमरन के, बिना महाराज फरमाते हैं टूटेगा नहीं। लिबन जब सिमरन होगा, मन इंद्रियां नहीं चाहेगी तो भी लिबन सिमरन होता है, तो वो कितनी देर फटेगी, वापिस आना पड़ेगा। अंग लक्षण भी फटेंगे तो कितनी देर वापिस उसको आना। इसलिए तू रटना करता रहे, ये धीरे धीरे अपने आप काबू में हो जाए। इसको काबू करना नहीं है, अपने आप हो जाती। गुण रटना का है, और रटना करते रहोगे तो सहजाई ये रटना चलती रहेगी। उसको कहते हैं सहज समाज। राजयोग प्रत्येक घट में मन के बस नहीं। मन के बस में फिर आत्मा नहीं रहेगी, मन आत्मा के बस में रहेगा। ये चक्कर है। ये अगर घट में उमव हो गया, नियंच निज नाम और रटना दोनों हुमव होगी तो तन थर्राएगा, सीए की जैसे धूजेगा। ये दोनों एक होने से तो धूजता है। सत्स्वरूप की भक्ति जग में राज योग सुन होई, आपे मते चढ़े तन माई, कर्म धर्म नहीं। आपे मते महाराज फरमाते ये चढ़ती है, किसी के चढ़ाने से नहीं चढ़ती है। कोई जाने मैं तने आज आज्ञा दे दूं चले जाए, इबू का आज्ञा दे कवड़ छेदन हो जाए, ये सब झूठी बात। आपे मते चढ़े गति, अपने आप के राज योग सुन आपे मते चढ़े तन माही, कर्म धर्म नहीं। जन का अंग कछु नहीं देखे, नित्य अगम दिस ताने। यूं है सकल शिष्ट का ज्ञानी, मेरो भेद न पावे। ये मेरा भेद नहीं पा सकते। क्यों? कि सकल ज्ञानियों की बुद्धि सिर्फ अहम भाव में, अहम भाव हूं पद में लगी रहती, आपो आपदा हूं पद में लगी रहती। आपो आपदा हूं पद रहता है तो ज्ञानी, बल्कि माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर की भी परवाह नहीं करते, उनको भी परवाह नहीं करते। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके ये भक्ति प्रकट हो गई तो शेष महेश विष्णु को दिन है जे जन हृदय धारे। जो ये भक्ति धारण करे तो सबसे पहले शेष भगवान को दिन है जो पृथ्वी पे उनका बोझ नहीं लगे। महेश को दिन है जो तेरा जल्दी संहार नहीं करे। विष्णु को दिन है जो तेरी रक्षा करे। महाराज ने लिखे हैं वचन, कोई कहता है वाणी बांचने वाले राम से नहीं, बिरला। और दूसरी बात लिखी, ओट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, धिनवा की माता पिता हरसू लिबला। अब कौन से माता पिता को दिन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को किया या पैदा करने वाले को। वो अगर इसमें गर्भ में नहीं भेजते, आत्मा, आत्मा के माता पिता हैं और शरीर के गुरु हैं। ये मूल ज्ञान में ये बातें आ जाएगी सारी। ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा शिव उपदेश। सुखराम जी कह रहे ब्रह्मा मेरे गुरु हैं, पिता भी हैं, मैं ब्राह्मण के शरीर, वाह, मैं वंश का हूं उनका। और शिव यानी ब्रह्म से मैंने उपदेश लिया है, ब्रह्म ने मेरे को उपदेश दिया सृजनहार। तो महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को भिन्न है जो ऐसा शरीर दिया, इस शरीर के अंदर ये भक्ति नियंत्रण प्रकट हुआ।
यही ब्रह्म भक्ति महाराज फरमाते, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये चारों ने धारा, ये चारों ने ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा है। और केवली भगवान ने ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों धारण कर रखे। पर ब्रह्म के नाम की भक्ति ब्रह्मा विष्णु में शक्ति करते हैं, यही वर्णन आ जाएगा। और यही भक्ति केवली भगवंत ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रट के निरंतर की जागृति करके सस्वरूप की केवल भक्ति और पर ब्रह्म की भक्ति दोनों साथ करते हैं, तब आत्मा परम मोक्ष में जाती है। इसी को राजयोग कहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा केवल ज्ञान ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा है, और केवली भगवंतों ने ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों साथ। और दोनों भक्ति करने वाले अगर अड़वा हो गए अहंकार में, आपो आपदा में, हूँ पद में, और खुद मालिक बन गए इस केवल ज्ञान के, तो अड़वा फाड़ नीसरे बायर सोजन उतरे पारा। अड़वा हो गए, आप भी खेत नहीं खाएंगे, औरों को खाने नहीं देंगे। और ये अड़वा बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले जब भी तो अवगति में जाते और झगड़ा क्या है, यही झगड़ा है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को अड़वा बताते, धींग बताते, मेहर को बड़ा भारी दुख बताते। और सुखराम जी लिख रहे हैं, तब ज्ञान वाणी मुख चार बोलिया, आदो ने अंतो सब ताक खोलिया। चौ फेर लोई सब चाल आवे, के सुख ज्ञान सब धार जावे। कुछ भी नहीं था जब रचना रची, तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अरज करी हर्षों सिरजनहार से, मैं इनको कैसे आपने बसाने का कहा, कैसे बसाऊं। तब बताया कि इनकी रक्षा के लिए, इनकी प्रतिपालना के लिए, पूर्ति के लिए ये काम करो। तब हर्षों अरज करके हंस अवतार आए और ब्रह्म के नाम का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी को 4 मुख मांगे, एक वाणी से कैसे करूं, 4 मुख दो। और 4 ही वाणी से चारों वेद बनाए। ब्रह्मा जी ने 4 मुखार बंध से चारों वेदों का जब उच्चारण किया, आदि से लेके अंत तक, सृष्टि उत्पत्ति से 3 लोक 14 भुवन में, आज प्राणी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का शरीर धारण करके और जावे जब तक महाराज फरमा रहे, चारों दिशाओं में आकर के ये ज्ञान दिया। चारों दिशाएं, पूरब उत्तर दक्षिण पश्चिम। तो सुखराम जी कह रहे हैं, पूर्वोज मुख ऋग्वेद बोले, यजुर्रोज दक्षिण विदताक खोले। उन्नोज अर्थवन पिछमोस स्वामा, के सुख निगमो ये 4 धामा। ये चारों वेद महाराज फरमाते हैं, सुखराम जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने पूरब मुख से ऋग्वेद बनाया। ऋग्वेद में ज्ञान का उच्चारण है। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, यजुर्वेद में महाराज फरमाते हैं यज्ञ का गुण है। उत्तर मुख से अर्थवेद, उसमें महाराज फरमाते सभी ज्ञान का बात बात करके भक्तियों का वर्णन है। पश्चिम मुख से सामवेद, यानी सब प्रकार के अंग लक्षण की बातें हैं, सहनशीलता की, सब प्रकार के महाराज फरमाते हैं भक्ति में लीन रेवे। चारों मुख से 4 वेद का गुण बताया, ज्ञान का, भक्ति का, यज्ञ का और सहनशीलता। और ये चारों गुण जिसमें आ जाते हैं वो आत्मा देव आत्मा कहलाती। और जो चारों वाणी से ऐसी देव आत्माएं, मुखार बंश से, जिब्या से रकार रटे, होठ से मम्मा, ये बेखरी का है, और कागलिया यानी कंठ, इससे उच्चारण करे इस रकार मकार को, ये दूसरी वाणी। तीसरे हृदय, जब कागलिया से उच्चारण होगा, जिब्या कागलिया से, तो हृदय उमड़ उमड़ कर उठेगा, वो पसंती तीसरी वाणी।
और ना भी छिलके उपेगी 24 नाड़ का बंद खुलेगा। ये महाराज फरमाते हैं चौथी वाणी परा, बेखरी, मध्यमा, बसंती और परा, चारों एक साथ सुखराम जी ने उच्चारण किया। तब महाराज फरमाते वो नेंचर निजना माया चबल। उन्होंने एक एक वाणी से एक एक वेद बनाए और उन्होंने चारों एक साथ बना करके ये राजयोग का वर्णन सुखराम जी ने किया। उनको सृजनहार से यही ऑर्डर था और ब्रह्मा जी को ऑर्डर था 3 लोग बसाने का। उनकी जो काया है अंजल की, उसके भोग का, भोजन का प्रबंध और रक्षा का प्रबंध। इस प्रकार से सेवा से पूजा पुन विद पापं ज्ञानो स ध्यानो ब्रह्मो स जापं, करनी से क्रिया सब नाम भाके के सुख जी सब शीस पर ब्रह्म राखे। ब्रह्मा जी ने कहा वेदों की सेवा पूजा करो, खटदर्शनियों की करो, मेरी सेवा पूजा हो जाएगी, परंतु पाप पुण्य की विधि का ज्ञान ब्रह्म भक्ति के लिए बताया। ब्रह्म भक्ति से ही तुम्हारा पाप पुण्य का मतलब होगा निवेड़ा, नहीं तो ब्रह्म भक्ति के लिए। भक्ति किसकी करो? पर ब्रह्म के नाम की। ब्रह्मा जी ने भी ये नहीं कहा कि मेरे नाम की भक्ति, परंतु अबार जितने भी है वो सब पर ब्रह्म के नाम को और आत्म ब्रह्म के नाम को एक ही जानते हैं। और सुखराम जी ने और ब्रह्मा जी ने अलग अलग वर्णन, सुखराम जी ने वर्णन किया है और ब्रह्मा जी के लिए वर्णन किया है, तो उन्होंने अलग अलग बताए हैं। ब्रह्म भक्ति की क्रियाएं, परमात्मा के नाम का सिमरन और उसको करने की गति बताई। श्वास के साथ में कोई ओम सोम के जप के साथ करे, कोई मानसिक जप से करे, कोई हरि कीर्तन के द्वारा करे, और कोई महाराज फरमाते हैं पवन के साथ ध्यान खींच के चढ़ा के करे। ऐसे कई प्रकार के क्रियाएं बताई है। तो ध्यानो से ज्ञानो सब ताक खोले, पर ब्रह्म भेवा बहु छाण भूले। गुरुदेव धर्मो विदगम दाख्या, के सुख ध्यानो पर ब्रह्म भाख्या। इस प्रकार सब प्रकार की ज्ञान ध्यान की साधनाएं बताई, मंत्र मंत्रादि की साधनाएं बताई और परब्रह्म की भक्ति का, पराभक्ति का उदाहरण उपदेश दिया कट में। गुरु धर्म की विधि का भी ज्ञान बताया। परब्रह्म का ध्यान करने से ही तो आपको परब्रह्म खास गुरु है। परब्रह्म ही महाराज फरमाते सब कुछ है, मेरा भी धनी वही है और आपका धनी भी वही है। ब्रह्मा जी ने ये बात कही, सुखराम जी ने वर्णन किया है ब्रह्मा जी के लिए। अब कितनी महाराज ने महिमा करी है ब्रह्मा विश्वमय शक्ति की, और यहाँ सुखराम जी की वाणी बाँचने वाले उनको इनकी महिमा अच्छी नहीं लगती है कि इनमें महिमा करो, तो अभी तो तुम सागट हो, राम से नहीं हो। बोलो मेरे पास आते जैतान वाले बर वाले सब यही बात है। वो तो घोर निंदक थे इनके देवों के, माता पिता के, वेदों पुराणों के घोर निंदक थे। 3-3 4-4 पीढ़ी से देवताओं के, और लक्ष्मी के लिए मरते हैं खूब। लक्ष्मी जितनी आ जाए उतनी बढ़िया, खाने के लिए खूब माल मलिदा चाहिए। तो कहाँ से आते हैं भैया? ये इनके शरीर में सब चाहिए, वो तो चाहिए खूब सुख, तो सुख सारा चाहिए, इसी इनके शरीर से पुजवाना सब चाहिए, सब मोटे बनना चाहिए। बस इनकी महिमा नहीं करो, हमारी करो। इसी को कहते हैं अड़वा। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ मूल ज्ञान ग्रंथ की बातें बता रहे हैं। अगर जो समझना है वो समझ जाओ मूल ज्ञान से, रुड़ना है तो वो तो रुड़ियार ही रहेगा। फिर पिता का एक पुत्र रुड़ियार बेटा है और एक समझदार है, समझदार ही उसकी दुकान को आगे बढ़ाएगा। जो रुड़ियार है वो और टोटा लगा के चला। तो समझदारी सुखराम जी की वाणी का गुण समझेगा और ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के महिमा समझेगा।
रुड़ियार होगा वो दोनों ही नहीं समझेगा, न सुखराम जी के केवल ज्ञान में समझेगा, न तीन लोक के ज्ञान में। वही आत्मा अवगति में जाएगी। कण कण सूजी सब नाम दिया, आगो न पाचो सुख सोज लिया। जे उण बाता बो जग माई, के सुख आगम भा के सुनाई। जितनी भी चीजें संसार में उसमें अलग अलग वर्णन किया है, और जैसी तुम्हें चाहिए उसका ही मंत्र बना दिए, उनका ही साधन बना दिया। अलग अलग सुख मिलने के अलग अलग साधन बना दिए। तेरे को क्या सुख चाहिए? सुखी सुखों की बातें वेदों पुराणों में लिखी हुई है। ये मंत्र रटो ये सुख मिलेगा, ये मंत्र रटो ये सुख मिलेगा, ये पूजा करो ये सुख मिलेगा। उनकी प्राप्ति का ज्ञान। तो सुख तो सबको चाहिए, वाणी बांचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो। बताओ, अंजड़ किसको नहीं चाहिए? केवल भक्ति कर रहे हो सबको चाहिए। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। परंतु लक्ष्मी जी को नहीं माने, दिवाली नहीं माने, देवताओं को नहीं मानेंगे। देवता के भोग नहीं लगाएंगे, उनके भोग लगाए तो हम राम से नहीं खाते ही नहीं। इवरा गई जब ये बात बहुत चली, तो मैंने कहा अग्नि तो देवता ही है, अग्नि में अन्न पचता है, पकता है, फिर खाते हो। तो अग्नि में क्यों पकाओ? फिर गुरु महाराज को भोग लगा हुआ देवताओं का प्रसाद नहीं खाते हैं, तो गुरु महाराज को चढ़ाओ नीचे। तो ये क्या बात कह रहे हो भाई? और क्या, नागपुर से आए थे जो जीवन राम जी के साकला के जो बहुत थे कई प्राणी, दो दो तीन तीन पीढ़ी से राम चुके में ट्रस्टी थे, और ऐसी बातें बोलते थे। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये अगम बातें तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्म तक की बातें नहीं समझते हैं, वो क्या जानता। माता पिता की बातें में नहीं समझता, न ब्रह्म के नाम में समझता है, तो फिर ये केवल की बातें तो बहुत ऊंची बातें अलग। पशु स्वान नर नारी खावे और सोवे, बस यही काम करते हैं। खाना और सोना, सुख ऐसा आराम करना और पूज्य होना, बस बड़ा बनना, ये सब मूर्ख ज्ञानियों का काम है, मूर्ख गुरुओं का काम है, झूठे गुरुओं का काम। और झूठे गुरु के साथ रे झूठा ही शिष्य जाए। झूठे ही शिष्य जाते हैं, झूठे उनके पीछे डोलते फिरते हैं, झूठे ही वहां जाके कप करते हैं। बस खुद की बढ़ाई के गुरु महाराज की बढ़ाई, बस दो ही का बांचेंगे, वाणी सुखराम जी की, और बढ़ाई खुद की करेंगे या गुरु महाराज। बस बस गुरु महाराज का, गुरु महाराज का, और वाणी सुखराम जी के पास। अरे गुरु तो महापुरुषों का केवल ज्ञान है, और शरीर का गुरु तो ब्रह्मा जी है खास। तो ब्रह्मा जी के पुत्र सुखराम जी है, तो ये भी गुरु हो गए शरीर के, और आत्मा के सतगुरु हो गए। दोनों है इनको पदवी सुखराम जी को। जब भी कल्याणदास जी ने सेवरा बांधा है कि दिन हो दिन हो दिन हो ते गुरुदेव जी महाराजा, ब्रह्मा का वंश में ओतरिया महाराजा, गाँव बिराही को गाँव जी। बिरहाई गांव है उनका, बिरहाई में जन्मे। क्यों? सुखराम जी दो हुए, एक मेड़ता में हुए थे जो दरियाव जी के शिष्य थे, वो चतुरा राम जी जो बुटाटी में वो उनके शिष्य थे। वहां सुखराम जी की जय बोलती है बहुत जबरदस्त, बुटाटी में लकवाटी होता है। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं सेवरा मैंने बांधा है बिरहई वाले सुखराम जी के, और सब देवों की वेदों की पुराणों की महिमा करिए उसमें जबरदस्त। कभी भी देव काटवी नहीं करी कल्याण। और कल्याणदास जी को भक्ति विधि किसने बताई? सुख सारण जी ने। पर सुखवारण जी के सेवरा नहीं बांधा, सेवरा सुखराम जी के। आज है ऐसे कोई? कोई नहीं। गाते सब हैं, अर्थ कोई नहीं जानते, करते हैं तो उल्टा सीधा। तो इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे ए उन बाता भो जग माही, के सुख आगम बहा के सुनाई। इस प्रकार से अगम निगम की बातें सारी सुन। अगम निगम तो महिमा करते हैं केवल्य ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, भक्ति करने वाले केवली भगवंतों की बहुत महिमा करते हैं।
देवता भी सब महिमा करते हैं। सर्वलोक जय जय करे, बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुख राम के, संत समाधि दे। सर्वलोक महिमा करते हैं। महाराज फरमाते जय बंदे विष्णु महेश, बंदे मन हे पुत्र ब्रह्मा जी के, तू नरदेव पा करके केवल्य भक्ति कर। विष्णु रक्षा करते हैं, महेश संहार नहीं करते जल्दी से, ऐसा गुण बताया। कैसे संहार नहीं करते हैं? कि अकाल मौत सबके लिखी होती है, अकाल मौत से बचा लेते हैं, होने नहीं देते हैं। जिसके रटना जबर चलती है, जिसके ढाई अक्षर की भक्ति तेज है, राम रटना और निरंतर का उमऊ, वो अकाल मौत नहीं मरता है। और जो अकाल मौत मर जाते हैं तो समझा उसके रटना नहीं, सिर्फ बातें बनाते थे, ज्ञानी बने हुए थे। कहो क्यों ये राम से नहीं बने हुए कि 700 साल रटना जो चालू ही उसके भी, पर वो करते नहीं थे, बस ज्ञानी बन गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये अगम की बातें मैं आपको सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी के लिए बताया, अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब ऐसा निर्णय किया, 3 लोक का सृजनहार के पराक्रम से, और वही सृजनहार के पराक्रम से मैं कर रहा हूँ। वही राम का नाम ब्रह्मा जी ने रटा, वही राम का नाम मैं रट रहा हूँ। क्या फर्क है भाई? उन्होंने सांस सांस में रटा कि उनको ऑर्डर इतना ही था साकार निराकार को शामिल करने का, और मेरे को ऑर्डर है साकार से निराकार को निराधार करने का। इसलिए मैंने ऊंसा सांस में रचना करी और सत्स्वरूप के नियंत्रण की चौथे लोक के निज नाम की जागृति करी, और वो ही लेके जाएगा चौथे लोक, कोई शरीरधारी लेके नहीं जाएगा। इसलिए पढ़बो गुणबो अंचर सारा, ता दिन ब्रह्मा सेंग उचारा, सब मंड चीजा सुरलोक लोई, के सुख 52 हर्प जोई। ये सारे सुरलोक में, देवलोक में, 3 लोक में, मृत्यु लोक में, सब जगह 52 अक्षर का गुण है। पढ़ना, सुनना, अक्षरों का उच्चारण करना, सृष्टि की सब जितने भी चीजें हैं सब 52 अक्षर के नाम पे है। देवताओं का, लोकों का वर्णन सब 52 अक्षर के। ऐसा सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं। 52 अक्षर के साथ सब बैठे हैं। इसलिए सुखराम जी ने कहा 52 अक्षर ढील न खावे, एता हंस लोक उण जावे। 52 अक्षर की ढील नहीं खावे, 52 अक्षर का उच्चारण करता रहे। और 52 अक्षर में सबसे 27वां अंक है रकार, जो आड़ा उबा तिरछा सब अक्षरों पे लगता है। इसलिए इस रकार को अग्नि के समान बताया है। 52 अक्षर, 48 स्वर व्यंजन है, और मैंने कितने हैं जो, और 10 मात्राएं के स्वर उसमें अक्षर बने हैं। इस मिलार 52 अक्षर बने, 4804 इस प्रकार 52, 3804 लिखा हुआ इस प्रकार 52 हरफ में सब कुछ आ जाता है। ररो ममो बिन मनसु तेन रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं। बोले ऊंसों का जप्पा जप्पा करो, ऊंसा सांस करते रहो, ऊंसा सांस कई क्रिया करते रहो, पर जब तक रटना रकार मकार नहीं रटोगे, नियंचर आने वाला नहीं, पिछम घाट आने वाला नहीं। तो बताओ रकार मकार में कितना गुण है? 2 अक्षर में क्या गुण है कुर्सा में? ये 2 अक्षर में सबसे ज्यादा गुण है। रकार अग्नि के जैसे है, मम्मा शीतल है। रकार सब कर्म को भस्म कर देता है, और मम्मा सारे इंद्रियों को, मन को, विषय रस को, त्रिय ताप को सब शीतल कर, ठंडा कर दे। इस रकार मकार दोनों में ऐसा गुण है। और दोनों जिसके बराबर चलता है, ममता और मन दोनों को मार दे। दोनों होठ चले वो रसना, तब जन मन को मारी रे लो। एक ही साथ में सब सुन लो। दोनों होठ चले वो रसना, जब मन को मारी रे लो। मन को मार सकते हो, नहीं तो मन मर नहीं सकता। मन के अंदर से आत्मा बाहर जब ही निकलेगी, दोनों होठ से रकार मकार की रटना चलती रहेगी।
और फोगट बात मठी को त्यागो, तब जन ममता मारे रे। फालतू वचन मुखार बंद से नहीं बोलो भाई, राम राम में मेरे कमी रह जाएगी। और न हंसी मजाक करो, हंसी मजाक में भी दिन पूरा हो जाएगा। और ममता तेरे को सताती रहेगी। हंसी मजाक फालतू बोलना किससे होता है? इच्छा से। इच्छा तेरी, उससे चलो बातें करो, उससे चलो उससे बातें करो, चलो मन नहीं लग रहा उसके चलो पंचायत करो, तो उससे फिर राम नाम की रटना चलती नहीं। तो उसी में तो उसका दिन पूरा हो जाता है, श्वासा उसी में निकल जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये 52 अक्षर का इतना महाराज गुण बता रहे हैं। ये गुण मूल ज्ञान का निर्णय सुखराम जी कर रहे हैं। ये समझ लो। कौन समझेगा? पशु श्वान समझेंगे, पशु पक्षी समझेंगे, या नर नारी समझेंगे, या नर नारी में बुद्धि भारी है वो समझेंगे। बुद्धि पे जो विवेक आएगा और भारी है बुद्धि, जब ये ज्ञान समझ सकता है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं पशु श्वान तो खावे सोवे, और जो थोड़ा बहुत करना है सेवा पूजा पुण्य दान करता है, वो महाराज फरमाते हैं प्राणी की बुद्धि कम बुद्धि वाले करते रहते हैं, और तेज बुद्धि वाले ये पर ब्रह्म के नाम की रचना करते हैं। तीनों ही बातें ब्रह्मा जी ने वेदों में लिखी हुई है। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य